B7. मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के मिस्सा के लिए कुछ मतलब हैं। हम इन मतलबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उनके लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय अनुरंजन किंडो, जिनका स्वर्गवास दिनांक 29/7/2021 को हो गया है, दुखित परिवार वाले उसकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रभु से निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस दुखित परिवार को सांत्वना, दिलासा एवं ढाढ़स दे। ये पवित्र मतलब नवना के पारापंचों की ओर से चढ़ाया जा रहा है। फिर स्वर्गीय अन्ना टोप्पो की आत्मा की अनंत शांति के लिए श्रीमती प्रभा तेरेसा टोप्पो मुक्तिपरा की ओर से प्रार्थना की मांग करती हैं। पिता परमेश्वर स्वर्गीय अन्ना टोप्पो की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उन्हें दूतों और संतों की संगति दे और दुखित परिवार वालों को सांत्वना एवं दिलासा प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया रोम में स्थित संता मरिया मजोरे बसिलिका माता मरिया के नाम से प्रतिष्ठित है, समर्पित है। उसका प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है। रोम शहर में 4 बड़े बड़े बसिलिकास हैं। संत पेट्रुस का महागिरजाघर, संत पौलुस का महागिरजाघर, संत जोन लतेरान का महागिरजाघर और संता मरिया मजोरे का महागिरजाघर। इससे कहा जाता है कि सबसे पहले पोप संत पापा लिबेरियस 352 ईस्वी से 366 ईस्वी तक वो रहे थे। उसने पहली बार इस बसिलिका को बनवाया और लोग इससे लिबेरियस के बसिलिका के नाम से जानते थे। लेकिन संत पापा सिक्सटुस
432 से 440 तक वो पेतरुस के उत्तराधिकारी के रूप में रोम में संत पापा रहे थे। उसने उसी बसिलिका को एक नया रूप दिया और उसे माता मरिया के नाम में समर्पित किया। और माता मरिया का यह बसिलिका कहा जाता है कि पूरे विश्व के सभी विश्वासियों को एकत्र करती है, मां के समान समेटती है। आज का इस वचन हम प्रत्येक को यीशु को सही रूप में पहचानने के लिए, यीशु को सही रूप में जानने के लिए, यीशु को सही रूप में समझने के लिए, उस पर दृढ़ विश्वास और भरोसा करने के लिए निमंत्रण देती है। आइए आज अपने आप को देखें, अपने आप को निहारें और जांच करें कि क्या मैं यीशु को सही रूप में पहचान पाया हूं? क्या मैं यीशु पर दृढ़ विश्वास करता हूं? अपने सभी कमजोरियों के लिए, गलतियों के लिए, खामियों के लिए हम सारे हृदय पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और अपराध किया है। इसलिए मैं कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं के अपराध क्षमा कर। हम अपने कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। तेरे पुत्र और हमारे प्रभु की माता की मध्यस्थता द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। गणना ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, लोगों के लिए जीवंत जल का स्रोत बहने दे। इस्राएलियों का सारा समुदाय पहले महीने सीन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मिरियम की मृत्यु हुई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओ यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते, क्या आप इसीलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुद्ध स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलती है, ना अंजीर, ना अंगूर और ना अनार।
यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और प्रभु की महिमा उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान में से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, रे विद्रोहियों, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान में से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान में से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है, जहां इस्राएलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। ओह, यदि तुम आज उनकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओह, यदि तुम आज उनकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। आओ, हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। आओ, हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनी, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली। मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। ओ, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओ, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। जय घोष। हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ क्षण आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों यीशु के बारे बहुत सारे मिथ्य एवं भ्रामक विचार प्रचलित थे। कुछ लोग उसे नबी एलियस मानते थे, कुछ लोग यूहन्ना के रूप में मानते थे, और कुछ लोगों का कहना था कि नबियों में से कोई एक रहा है। पेतरुस ने यीशु को सही रूप में पहचाना और बतलाया कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। पेतरुस के इस अभिव्यक्ति में यीशु के दो स्वभाव, मानव स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव का सम्मिश्रण है। पेतरुस यीशु के ईश्वरीय स्वभाव की पहचान सही रूप से तो किया, पर मानवीय स्वभाव को पहचानने में वह असमर्थ रहा। इसीलिए
जब यीशु के दुख भोग का क्रूस के रास्ते से होकर जाने की बात आती है तो वह विरोध करता है, कहता है कि प्रभु अब पर ऐसा कभी नहीं बीतेगी, ऐसा नहीं होगा। और यीशु उससे फटकारते हैं। यीशु को मालूम है कि क्रूस का रास्ता ही मानव मुक्ति का मार्ग है। यीशु को मालूम है कि क्रूस के रास्ते से होकर जाने में ही अनंत जीवन है। यीशु को मालूम है कि क्रूस के रास्ते में जाने से ही ईश्वर की महिमा है। क्रूस के रास्ते में जाने से ही मानव का उद्धार है। क्रूस से अलग का रास्ता दुनिया का रास्ता है, जो भोग विलास, क्षणिक आनंद और सुख का रास्ता है और अंत में नरक की ओर ले चलता है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज हम पेतरुस की तरह सोचते हैं। बहुधा हम पेतरुस की तरह सोचते हैं। क्रूस हमारे जीवन के खुशहाली के मार्ग में एक बाधक है। क्रूस हमारे जीवन के खुशी में एक अड़चन है। यही वजह हो सकता है कि आजकल हम क्रूसित यीशु के बारे में बहुत कम सुनते हैं। क्रूसित यीशु के बारे में बहुत कम बतलाया जाता है, या लोग क्रूस के बारे बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन हमें याद करना है कि क्रूस में ही हमारी मुक्ति निहित है। क्रूस के मार्ग में चलने से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें भी क्रूस के मार्ग से गुजरना आवश्यक है। सांसारिक आनंद एवं खुशी का मार्ग हमें क्षणिक सुख दे सकता है, हमें खुशी प्रदान कर सकता है, लेकिन अंत में दुख के गर्भ में ले चलता है। प्रिय भाइयों बहनों, पेतरुस का यीशु को मसीह के रूप में, यीशु को तारनहार के रूप में, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना उनकी व्यक्तिगत विश्वास के अनुभव का फल था। लेकिन मानवीय कमजोरी के कारण वह क्रूस के मार्ग को अस्वीकार करता है। और पेतरुस का यह मनोभाव यीशु के लिए ईश्वर की योजना में बाधक होता है। यीशु के प्रति एक सच्चे अनुयायी का मनोभाव बुरा तो नहीं था, उतना खराब नहीं था, लेकिन उसे व्यक्तिगत विश्वास द्वारा पुष्टि या प्रमाणित करने की जरूरत थी, व्यक्त करने की जरूरत थी। आइए आज हम अपना विश्वास को देखें, अपने आप को निहारें, अपने विश्वास का अवलोकन करें। क्या मेरा विश्वास व्यक्तिगत विश्वास पर दृढ़ और आधारित है? क्या मेरा विश्वास प्रभु पर पक्का है? आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें
व्यक्तिगत विश्वास द्वारा जीवन यापन करने के लिए शक्ति, कृपा और बल प्रदान करें। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आज का हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। इस रोटी और दाखरस के उपहार के साथ साथ स्वर्गीय अनुरंजन किन्नों और स्वर्गीय अन्ना टुप्पो की आत्मा को ग्रहण कर और उनके परिवार वालों को सांत्वना एवं दिलासा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु भावतर पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसीलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करें उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, विशेषकर स्वर्गीय अन्ना टप्पो और स्वर्गीय अनुरंजन किंडो की सुधि ले। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में लोग सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बड़ धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर, हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाएं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, वैश्यों के लिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त को शरीर तरफ जीवन के लिए करता रहे। F26
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे। आज हमारा तुझसे निवेदन है कि कृपा पूर्वक स्वर्गीय अनुरंजन किंडो और अन्ना टोप्पो की आत्मा को ग्रहण कर, उन्हें स्वीकार कर और उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान कर तथा दुखित परिवार वालों को सांत्वना एवं दिलासा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। G21